जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें से किसकी सरकार बनने वाली है? मेरी। आपकी कौन सी पार्टी है? अभी बनानी है। ऐसा किसी ने काम किया जो बीजेपी ने ना किया हो? कैसा? 370 किया, कोई माई का लाल नहीं हटा पाया। 2024 में सरकार किसकी बनेगी? 2024 में अब पूछने वाली बात ही नहीं है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बहुमत के साथ आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल डट कर खड़े हुए हैं। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होंगे और किस तरीके की ये मुद्दे बनने चाहिए? हमारे साथ यहाँ पर देश के युवा मौजूद हैं और बहुत सारी यहाँ पर भीड़। चलिए इनसे थोड़ा सा इनके मतों को जान लेते हैं। हाँ भाई साहब बताइएगा। जी भैया, क्या बताना है? पहले तो अपना परिचय दो। मेरा नाम रोशन राय हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर इसलिए बनेगी। क्या काम कर रही है? बहुत सारे काम कर रही है। दो नाम गिनाओ। दो नाम क्या? जैसे कि देखिए, सबसे पहला नाम कि हिंदूवादी नेता है, सबसे पहला नाम। हिंदूवादी तो हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे कि देखिए राम मंदिर का काम आज तक हमारे पहले इनसे पहले देख लीजिए, जैसे कि यूपी में इससे पहले कितनी गुंडागर्दी होती थी। अभी तो कुछ नहीं हो रही है। अब बिल्कुल खत्म, 0% टॉलरेंस। बिल्कुल हो रही है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि खत्म हो गई? नहीं, खत्म हुई है, लेकिन ये नहीं खत्म नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हुई, लेकिन बहुत सारा कम हो गया है। अभी आप जाओ, पहले एक समय था, पहले देख लो चलिए उस समय ठीक है। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इनसे सहमत हैं? सही बोल रहा भाई। सही बोल रहा है। चलो ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग मौजूद है। अरे भाई क्यों भाग रहे हो यार? तुम ही लोग तो यहाँ के देश के भविष्य हो। हाँ बताओ, इधर आओ इधर आओ। अरे भाई छोड़िए। अरे क्यों कहा जा रहा है भाई? देखो भाई यहाँ पर सारे लोग अपना मत नहीं देने जा रहे हैं। अब आप बताइए, भैया आए हैं। अच्छा बताओ, पहले तो अपना परिचय दो। भाई रोहन नाम है मेरा। कहाँ से हो? मादीपुर से। यही मादीपुर, दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से ही हो। क्या लगता है कि मतलब जो इलेक्शन होने वाले हैं तो राहुल गांधी पीएम बनने लायक हैं, बनेंगे, या नरेंद्र मोदी की सत्ता कायम रहेगी? भाई पहले आप बताओ, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी गलत कर रहा है? नहीं देखो, मीडिया का तो मत है कि लोगों से जानना, उसका अपना खुद का कोई मत नहीं होता। आप बताओ तो कौन सा भाई इस टाइम पर कौन सा बंदा मना करेगा कि गलत है? नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं। आप अपने विचार बताओ। हमारा पहले इंडिया में था। इंडिया को क्या बोलते हैं पहले आप बताओ? इंडिया किसी नाम से है हमारा देश में। भारत का मतलब क्या होता है? नहीं आप बताओ क्या मतलब होता है? भारत बंदे ने वापसी ला दिया, और क्या चाहिए भाई? तो इंडिया नाम नहीं है? इंडिया नाम है ही नहीं। इंडिया को तो गाली बकते हैं। अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया। इंडिया गाली बकी है, गांधी को दी थी। तो वो गाली है। संविधान पढ़ाओ भाई क्यों नहीं पढ़े? क्या संविधान में पहली लाइन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। इंडिया का भाई मर्द, उसका अर्थ तो और बताओ। भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया जो शब्द है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के तहत आया था, जब अंग्रेजों का अस्तित्व भी नहीं था। उसके पहले से इंडिया नाम था। अब चलिए किसी और से जानते हैं। हाँ भैया आप बताइएगा अपने विचार। अरे किस चीज़ में बताना है बताइए। आप जैसे बोले इंडिया हमारा इससे आया है, हाँ इंडस सिविलाइजेशन से, तो उसके पीछे हम लोग थोड़ा जाते हैं। जो भारत क्लैन है, जो भारत उसके जो राजा थे, वो सबसे पहले हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन ट्राइब के राजा थे, तो उसका नाम से भारत आया। इंडिया तो उसके कई सालों बाद आया। नहीं हाँ, इंडिया उसके पहले से था। देखो जो संविधान में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, मतलब आप जहाँ भी देखेंगे तो वो अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया दैट इज भारत, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, वो बी आर अम्बेडकर ने लिखा था 19 कितने में, जब संविधान आया था 1950 में आया। 50 में उससे पहले लिखा है। तो भारत जो वेदास में पढ़िएगा, भारत मुनि या भारत जो शब्द यूज किया गया है, जो हिंद बोल के जो यूज किया गया है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ मैं जो साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है आपके मुताबिक? नहीं, ये नाम जो अंग्रेजों ने दिया है और बाहर से हमें मिला है, लेकिन जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा कल्चर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत मेंशन है, जिसे आज हमें वो चीज स्थापित करने में क्यों शर्म आ रहा है मुझे। 2024 में सरकार किसकी बनेगी? 2024 में अब पूछने वाली बात ही नहीं है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बहुमत के साथ आएगी। और राहुल गांधी जो इतनी बड़ी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए वो अपना सोच की बात है। कांग्रेस ने जो चीज हमारे साथ 15 साल 20 साल तक जो हमारे साथ किया है, उसके उनने सोच रहे कि ये जो करके हम वो 15 साल लोगों के मन से निकाल देंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारे भैया जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं। बताइए पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुंतेज सिंह है। अच्छा, मैं चंडीगढ़ से हूँ। यहाँ पे विवांता होटल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अभी यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं काम करने के लिए? हाँ, काम के। तो यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है कि भाई लोकसभा के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें से किसकी सरकार बनने वाली है?
मेरी आपकी कौन सी पार्टी है? अभी बनानी है अभी बनानी है, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं, मतलब अच्छा आज आपने बताया काम करने आए हैं, तो जैसे अभी आप एक युवा यहाँ हैं, पे नजर आ रहे हैं युवा, ठीक है? मेरी बात भी तो हाँ, सुनो। बिल्कुल। देखो सरकार में ना कुछ भी अभी करप्शन बहुत है, अच्छा तो मैं नहीं चाहता अभी किसी की भी सरकार बने। बाहर होता है कि हम किसी नो वोट भी डाल सकते हैं। कौन सी वोट होती है वो? नोटा होता है। तो नोटा से मतलब आपके पास चेहरा भी तो होना चाहिए, आप किसको अपना नहीं ना, चेहरा देखो सुंदर नहीं है। भाई थोड़ा हाई भी लग रहे हैं इस टाइम पर, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप बताइए आपकी क्या राय? अरे आप बताइए। इनके साथ में गुरतेज के साथ में। अच्छा वो जो कह रहा है आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पर भैया जी बहुत अच्छा पोस्ट दे रहे हैं, क्या परिचय आप थोड़ा सा बताइए। नहीं माइक तो मेरे याद में रहने दीजिए। ऋतिक यादव। तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो समय आने पे पता चलेगा। आप बताइए ना, आप भी तो अपना वोट किसी ना किसी को देंगे ना? हाँ। तो किसको देंगे? हमारा वोट इंडिया पार्टी। कौन सी इंडिया पार्टी? मतलब जो अभी महागठबंधन हुआ है इंडिया का? हाँ। तो मतलब कांग्रेस की तरफ है आपका झुकाव? हाँ कांग्रेस की तरफ। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से रूल किया और ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद उनका जो वे ऑफ रूलिंग है, परसेप्शन है, वो आपको बढ़िया लगा। और इसके अलावा जैसे अभी यूपी में जो योगी जी की गवर्नमेंट, यहाँ भी भाजपा है, तो यहाँ क्या लगता है कि जब आगे वाले इलेक्शन होंगे तो सरकार बदलेगी या भाजपा ही कायम रहेगी? अब भाजपा का पल्ला तो ओवरऑल भारी ही लग रहा है, लेकिन अच्छा। हमारा जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। आपका कांग्रेस की तरफ? हाँ। नहीं, यूपी में तो सपा है। सपा, यूपी में सपा मतलब हाँ। अखिलेश यादव की जो पार्टी है, तो जैसे इंडियन अलायंस को? हाँ, जो अलायंस अच्छा, उनका है उन्हीं की चलिए तरफ। अब थोड़ा सा बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर देश के युवा हैं सारे। बताइए। अरे आप अपना मत दीजिए, बताइए। हाँ जी सर। बेरोजगारी के बारे में बताइए, क्या लगता है कि सारी चीजें बेहतर चल रही हैं या कुछ और भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल इम्प्लीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, जो एक मेजर समस्या है अगर देखा जाए तो। अच्छा। और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात की जवाबदेही तय करना गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं काम है। और जैसे कि अभी इलेक्शन आएंगे लोकसभा के, और 5 राज्यों में जो विधानसभा के जो चुनाव मतलब जिस डेट में होंगे वो घोषित भी किए जा चुके हैं। आपका वोट किसको, आप किसको वोट करेंगे ये बताइए। पर्सनली जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भाजपा है उसने कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो काम अच्छा ही किया है, और मेरा वोट तो फिलहाल उन्हीं को जाएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ पर कई सारे भाई मौजूद हैं। अच्छा अरे आप आओ यार। कैमरामैन। और बताइए, मतलब कैमरामैन तो है। अच्छा फिर से एक बार यही लाइन इंग्लिश में। आई एम कैमरामैन। वाह यार, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ कि यहाँ पर मतलब अभी जैसे आप कैमरा से फोटो खींचते हो, कोई दिक्कतें? ना भाई, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कतें नहीं है। हमारा तो भाई, हमारा तो मालिक ही सब कुछ है। मालिक मतलब कौन मालिक है? हमारा जो मालिक है, जो हमारा प्रिंटर चलाते हैं, वही हमारा मालिक है। अच्छा, वो मतलब यहाँ की जितनी भी समस्याएं होती होंगी, जो भी आपको रुकावटें आती होंगी, वो मतलब सारी चीजें देख लेते हैं। मालिक ही देख लेते। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। बीजेपी को, मोदी। क्या बीजेपी को? मोदी और योगी आएंगे। वो कहाँ आएंगे? काम की पूछो तो काम बताऊं तुम्हें। हाँ। ऐसा किसने काम किया जो बीजेपी ने ना किया हो? कैसा? 370 किया, कोई माई का लाल नहीं हटा पाया। क्या फायदा उसका? क्यों नहीं फायदा? जो मकान नहीं ले सकता था वो मकान खरीद। आपने खरीदा? अरे हम तो गरीब आदमी। आपके किसी जानने वाले ने खरीदा? किसी ने तो खरीदा होगा। हाँ। यूपी में 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद भी निकल नहीं पाता था। अब निकलता है? पूरी रात घूमिए भाई साहब, 24 घंटा। 3 दिन पहले ही फोन छीन के भागा है मेरा। तो हमारा भाग्य होगा भाई साहब, यहाँ से यूपी में नहीं भाग रहा कोई। यूपी में कहीं नहीं भाग रहा, मतलब 0% टॉलरेंस है। बिल्कुल अपराधी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। 7 बजे के बाद हम निकलते नहीं थे घर में से। रिश्तेदारी में चले गए तो रिश्तेदारी में रुकना पड़ता था। किसकी सरकार में? अखिलेश की में और मायावती में, मतलब कांग्रेस। गुंडागर्दी थी। हाँ गुंडागर्दी। अब खत्म। अब कुछ नहीं, पूरी रात जाओ तुम कहीं भी घूमो। अब जैसे हाथरस में केसेस हुए, इसके अलावा खानी पड़ती खाद डाल के। अब आदमी चैन से सो रहा है घर में। अच्छा, मतलब रात में भैंसे खोल ले जा रहे हाँ हैं। खोल पहले ले जाते थे, अब नहीं ले जा रहा है। यूपी में कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ जिला है मेरा।
अच्छा, तो मतलब बिल्कुल आपका वोट मोदी जी को। मोदी और योगी जी। कुछ कह दो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द में। मैं क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, हाँ, शानदार। देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो। आपके लिए? पहले मेरे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। आप भी तो देश में ही आते हैं। सुनो, पहले भारत को कोई जानता था, ये बताइए मेरे को। पहले नहीं जानता था? नहीं जानता था, पूरे देश में देखिए, पूरे भारत में विश्व जानना इस चीज को। 2014 के बाद मतलब भारत को कोई नहीं इसमें पूछता वर्ल्ड के मैप में डलाया गया है। अमेरिका, पाकिस्तान कोई पूछता था, अब देखो सब पूछ रहे हैं, सब पिताजी और कह रहे हैं मोदी से। अच्छा, हाँ। बढ़िया बात कह दी तुमने हैं। बात तो कहता ही है। तो चलो अब यहाँ पर मतलब लगभग जो लोगों ने अपने विचार दिए हैं, सबके संतुलित विचार हैं। कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन मुद्दे वही हैं अभी तक की, पॉवर्टी और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखना है कि क्या किस तरीके से जो आंकड़े आते हैं और जो भी 5 राज्यों में जो चुनाव घोषित किया गया उसको लेकर के किस तरीके की जो चीजें आने वाली हैं। मैं कैमरामैन हिमांशु के साथ अविराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।